हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं उमित तलड़ा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। चलिए, तो गुड न्यूज़ आपको मिल गई होगी, ठीक है, कि ओल्ड सिलेबस एक और अटेम्प्ट इंस्टीट्यूट ने दे दिया है। बहुत खुश हूँ मैं, ठीक है। हाल ही में मैंने वीडियो बना दिया था कि कोई चांस नहीं है, बिकॉज ऑफिशियली इंस्टीट्यूट का स्टैंड वही था, और जो सरप्राइजिंगली रिफ्लेक्ट भी हो रहा था उनके टाइम टेबल में। सोचो कितना अनसर्टन होता है। और आप हमसे पूछते हो कि क्या करेगी इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट का भी मतलब सोचो डिसाइडेड नहीं होता है। अगर उनको एक्सटेंड करना ही होता तो टाइम टेबल में ओल्ड सिलेबस था ही नहीं। आप मतलब आप रिवाइज करेंगे, मतलब ओल्ड सीएस एग्जीक्यूटिव का भी टाइम टेबल ऐड करके फिर से दिसंबर का टाइम टेबल आएगा। मतलब इंस्टीट्यूट ने भी सोचा नहीं था, प्री डिसाइडेड कुछ नहीं होता है कि क्या करेंगे, समझ रहे हो। तो वो इंस्टीट्यूट की इच्छा है, वो अपने हिसाब से अपने टाइम पे डिसीजन लेते हैं और कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, आए ख्याल में। तो एक और अटेम्प्ट दिया गया है, ठीक है, एक और अटेम्प्ट दिया गया है। तो क्या क्या अब लास्ट अटेम्प्ट रहेगा ओल्ड सिलेबस में। सीएस एग्जीक्यूटिव में अब दिया, ये देखो लास्ट सेशन अनाउंसमेंट के हिसाब से जून 24 था अभी तक। अब एक और अटेम्प्ट, एडिशनल अटेम्प्ट दिया गया है अंडर ओल्ड सिलेबस। अब देखो कुछ बच्चे अलग ही होते हैं, सही है कि गलत है वो मुझे नहीं पता, न मैं, मेरी औकात है उनको जज करने की। बट अभी भी कुछ बच्चे बोलेंगे एक और अटेम्प्ट चाहिए, ये अटेम्प्ट होने के बाद फिर बोलेंगे एक और अटेम्प्ट चाहिए, ठीक है। तो वो खत्म नहीं होता, उनके भी जेन्युइन रीजंस होते हैं। आई एग्री कंप्लीटली विद देम। इंडिविजुअली उनके कुछ इश्यूज होते हैं, नहीं तो उनको मजा नहीं आता एक और अटेम्प्ट मांगने में, ठीक है। बट एट द सेम टाइम कोर्स है, कोर्स चलाया जा रहा है, आगे बढ़ाना पड़ता है, ठीक है। तो वो भी चीज़ें देखनी होती है, तो कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन होती है। अब एक अटेम्प्ट मिला है तो मैं चाहता हूं कि आप उसका मैक्सिमम बेनिफिट लें और बढ़ेगा, ठीक है, ये सब के पल्ले में न पड़े। काफ़ी बच्चे ये भी इस तरह से भी प्लानिंग करते हैं कि एक बढ़ा है तो एक और बढ़ सकता है, तो अपन आगे के हिसाब से प्लान कर लेते हैं, या एक ग्रुप अभी देते हैं, एक ग्रुप और जब बढ़ेगा तब करेंगे। ये सब ठीक है, बकवास बातें करना मत। ये फुल एंड फाइनल लास्ट अटेम्प्ट आपको दिया गया है, ऐसा सोच के, इसको आखिरी अटेम्प्ट मान के अपना पूरा 100% आपको इस बार दिसंबर 24 के लिए देना चाहिए, ठीक है। तो ओल्ड एग्जीक्यूटिव दिसंबर 24 लास्ट अटेम्प्ट है, और फिर जून 25 से न्यू सिलेबस में ही एग्जाम्स होंगे सिर्फ। और प्रोफेशनल में शेड्यूल था दिसंबर 24 लास्ट अटेम्प्ट है ओल्ड सिलेबस का, प्रोफेशनल का ओल्ड का, वो भी एक अटेम्प्ट आगे दिया गया है। तो प्रोफेशनल ओल्ड वालों का जून 25 अब लास्ट अटेम्प्ट रहेगा, ठीक है। उनको भी देखो, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस कि सिर्फ एग्जीक्यूटिव का भी वो बढ़ा सकते थे, पर समानता रखनी पड़ती है। प्रोफेशनल वालों का ऑलरेडी एक अटेम्प्ट है आगे, बट उनको भी ये बेनिफिट दिया गया है, क्योंकि आगे चल के वो भी बोलेंगे कि इनको दिया तो मेरे को क्यों नहीं दिया। तो वो नेचुरल जस्टिस बनाए रखते हुए प्रोफेशनल को भी एक और अटेम्प्ट दिया गया है, ठीक है। तो आई कंप्लीटली वांट टू थैंक आईसीएसआई, ठीक है, क्योंकि मैं गलत साबित हुआ बट स्टिल मैं खुश हूँ, जो कि बहुत रेयरली ये कॉम्बिनेशन होता है। अच्छा है, स्टूडेंट्स के फेवर में है, स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इनका बेनिफिट लेंगे। और काफ़ी एक देखा भी जाता है, जब भी सिलेबस बदलता है, आखिरी अटेम्प्ट खत्म होता है और मैंडेटरी स्विच ओवर जब होता है, तो ये भी होता है कि काफ़ी बच्चे फिर डिसकंटिन्यू कर देते हैं कोर्स, क्योंकि वो नए सिरे से नए सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई करना, दोबारा खर्चा करना, एनर्जी इन्वेस्ट करना, बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते हैं। लास्ट अटेम्प्ट मान के वो देते हैं, तो एक और उम्मीद ऐसे बच्चों को मिलती है। इसलिए मैं बहुत खुश हूं कि काफ़ी बच्चे चलो एक और अटेम्प्ट ट्राई करेंगे, जो मतलब हार मान के बैठे थे, ठीक है। तो अच्छा है। अब लिखा है इंस्टीट्यूट ने भी, एंड नो फर्दर रिक्वेस्ट शेल बी एंटरटेन, ठीक है। अब इसके आगे आप और डिमांड करोगे, रिक्वेस्ट करोगे, तो कोई वो एंटरटेन नहीं होने वाली है। वन टाइम ये बेनिफिट आपको दिया गया है, ठीक है। तो अब मैं डिटेल्ड एक वीडियो डालूंगा अलग से कि पेपर कैसे गए हैं, अब आपको क्या करना चाहिए, ठीक है, अब आप क्या गलती कर सकते हो और आपको क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, ये सब मैं आपको अलग डिटेल्ड वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो आपका जो टाइम टेबल है वो रिवाइज होके आ जाएगा, एग्जीक्यूटिव ओल्ड का इनकॉर्पोरेट करके फिर से एक आध दिन में
अनाउंसमेंट आ ही गया है तो आ ही जाएगा 1-2 दिन में, ठीक है। तो थैंक यू ICSI ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। और मैं भी CS के बच्चों को कहना चाहूँगा, जब कुछ गलत होता है, कुछ प्रॉब्लम होती है, तो आप भर भर के इंस्टीट्यूट के खिलाफ बोलते हो, लिखते हो और ये सब करते हो। अब जब फेवरेबल डिसीजन आता है तो थैंक यू तक नहीं बोलते, समझ रहे हो? तो थैंक यू बोलो, इंसान बनो, ठीक है, इंसान बनो। कोई अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़ की गई आपके लिए, तो एटलीस्ट थैंक ICSI फॉर देयर डिसीजन इन द फेवर ऑफ स्टूडेंट्स। भले और बहुत सारे अपने इश्यूज होंगे, वो कम नहीं हो जाते इससे, बट कोई पॉजिटिव इनिशिएटिव लिया गया है, तो मैं चाहता हूँ हर बच्चा जो मेरा फॉलोअर है, सब्सक्राइबर है, वो इंस्टीट्यूट को थैंक करे, सोशल मीडिया पे आके थैंक करे, ताकि वो कम्युनिकेट हो जाए इंस्टीट्यूट तक, ठीक है। ईमेल भी कर सकते हो आप, डायरेक्टली ईमेल करके भी आप अपना थैंक यू पहुंचा सकते हो, कोई भी तरीका चल जाएगा, बट वो पहुंचा दो, ठीक है। चलिए, ये मेरी छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट होगी। चलिए, थैंक यू सो मच। आई होप एक रिलीफ आपको मिली होगी, एक उम्मीद आपकी जगी होगी कि चलो ये अटेम्प्ट शायद खराब गया है या चांसेस थोड़े कम है, बट एक और अटेम्प्ट है तो अपन दिसंबर के लिए मतलब बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल के करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। वीडियो लाइक कर देना, अपने सारे फ्रेंड्स को बता देना जिनको अभी तक ये पता नहीं कि ओल्ड एग्जीक्यूटिव का और प्रोफेशनल का अटेम्प्ट बढ़ चुका है, ठीक है। थैंक यू सो मच।